अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं ना आपको जो बलाई होती है जो दूध के ऊपर आती है वो उतार के तो मैं इसका देसी घी कैसे निकालती हूँ वो आपसे मैं आज शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ, जो डेली घर में दूध आता है रोज़ाना जब हम उसे गर्म करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है, मैं उसके ऊपर से उसे उतार के ना एक आइसक्रीम वाला डिब्बा रखा हुआ है फालतू, तो उसके अंदर मैं ना जमा करती रहती हूँ। अच्छा, अब क्या करती हूँ, जैसे ही वो बलाई का जो डिब्बा है ना आधा होता है तो उसमें मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच ना उसी के अंदर दही डाल देती हूँ, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो बाकी बलाई भी उतरती है वो उसके ऊपर डालती जाती हूँ। और जब वो डिब्बा बिल्कुल फुल हो जाता है तो इस तरह किसी भी देचकी में निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैं उसे फ्रीज़र में नहीं रखती, कुछ लोग उसे फ्रीज़र में रखते हैं, मैं नीचे जो है ना फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन नीचे वाले हिस्से में रखती हूँ, ऊपर वाले हिस्से में नहीं रखती। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी कि जो जो भी आपने बलाई इकट्ठी की हुई है फ्रिज में से निकाल के उसको तकरीबन आप रात को ही ना निकाल के किसी तरह इस तरह एक देचका ले लें जिसमें आपने मक्खन निकालना है, तो उस बलाई को इसमें डाल दें। ज़ाहिर सी बात है वो जमी सी होगी। तो मैं जब बलाई उतारती हूँ ना सारा डिब्बा इसमें डाल दिया, फिर क्या करती हूँ डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको माइक्रोवेव में रखती हूँ, ताकि डिब्बे के अंदर जो भी मलाई वगैरह है बजाय उसको हाथों से ऐसे मैस हो जाता है वो उतारने के माइक्रोवेव में 1 मिनट रखती हूँ तो सारी बलाई पिघल के, और साथ में मतलब कप 1.5 कप पानी भी डाल देती हूँ तो वो गर्म हो चुका होता है। फिर उसको क्या करती हूँ, इस तरह देचकी में बलाई में डाल देती हूँ, वो पानी गर्म होता है, पानी तो बलाई ठंडी होती है, फिर उसको ऐसे अच्छी तरह फेंट देती हूँ कि वो जो हमने उसके अंदर दही डाला हुआ है दही और जो बलाई है वो मिक्स हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसको रात को निकाल दिया था, अब मैं ये चेक करें सुबह ये कैसे हुई हुई है, बल्कि मक्खन तो ऑलरेडी इसका जैसे निकला हुआ है। अब इसे जी अब हम क्या करेंगे, कोई सा भी बीटर ले लें तो इसको बीट कर लें, देखें कितना अच्छा वो ऑलरेडी। और जब रात को हम निकाल देते हैं ना तो देखें ऑलरेडी इसकी बलाई और तकरीबन मक्खन जो है ना देखने में फ़ील हो रहा है। तो आप चाहें तो हैंड वाला जो होता है ना जो एग बीटर होता है उससे भी ऐसे ऐसे करते जाएं, लेकिन ये वो थोड़ा टाइम लेगा। तो इसके साथ तो तकरीबन 5-10 मिनट में निकल आएगा, लेकिन उसके साथ तकरीबन आपको आधा घंटा 45 मिनट आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब बीट करना पड़ेगा, तो तब जाके निकलेगा। चलें जी, अब हम इसको बीट करते हैं। तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दूँगी। नॉर्मल टूटी का पानी डाल रही हूँ। ये चेक करें, अभी मैंने थोड़ा सा बीट किया है और माशाल्लाह से किस तरह मक्खन आ भी गया है। अब इसे मैं मज़ीद 5 मिनट बीट करूँगी, फिर इसमें बर्फ़ डालेंगे। चलें जी, अब इसमें देखें मैंने आइस क्यूब्स जो है ना वो डाल के इस तरह के आइस क्यूब्स फ्रिज में से निकाल के वो इसमें डाले हैं, क्योंकि ये जो मक्खन बिखरा हुआ ना ठंडा होके तो ये आसानी से जब मैं इसे निकालूँगी तो ये जुड़ जाएगा। इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये आसानी से साफ़ हो गया। चलें, इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ने लगी हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो फिर इसको हम इस तरह आराम से, ये देखिए ठंडा हो रहा है, अभी इसके अंदर बर्फ़ है, तो जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा ठंडा तो फिर हम इसको एक साइड से करके तो लस्सी को निकाल लेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जी, अब बर्फ़ भी इसमें डाली तो देखें ये काफ़ी ठंडा हो गया और ये जम भी चुका है। इसे अब अच्छी तरह से इस तरह हाथों में लेके ऐसे दबा के इसकी जो अंदर लस्सी है ना उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है, निचोड़ लेना है ऐसे, ठीक है। इसको फिर चाहे तो अलग बर्तन में रखते जाएं, इसी बर्तन में एंड पे कर लें, चाहे तो अलग बर्तन में इसको गर्म कर लें। ये इतना ठंडा पानी हुआ कि मेरे ना मतलब हाथों में लग रहा है, इस वजह से ये बहुत अच्छा जो है ना इस तरह देखें मक्खन सही तरह जमा हुआ निकला है। इससे होता है कि जो देसी घी होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। अगर लस्सी निकाली हो तो फिर जो है जो इसके अंदर रह जाती है कुछ बलाई सी घी अलग हो जाएगा। जब इसे चूल्हे पे लगाएंगे तो जो नीचे उसका ना ये जो इसके अंदर भी अभी कुछ होगा बलाई सी, तो वो नीचे जम जाती है और घी जो है इससे अलग हो जाता है। चलें जी, ये मैंने मक्खन निकाल लिया। अब मैंने इसे ना चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो पहले अपनी जो नीचे आग है ना वो तेज़ रखनी है आंच, तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसको हम स्लो कर देंगे और आपने 7-7 चम्मच हिलाते जाना, ठीक है।
अच्छा, ये मैंने सारा मक्खन जो है घी बनाने के लिए रखा है। इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है कि उसे मक्खन के लिए यूज़ करने के लिए, और जो कुछ है उसका मैं देसी घी बना रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से निचोड़ के तो आप मक्खन जिस तरह पराठे वगैरह पे के ऊपर रख के खाने के लिए मक्खन आप या अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक टिप देती हूँ कि कुछ लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं कि देसी घी नहीं खाते, मतलब नखरे करते हैं कि स्मेल आती है, ये आती है, होता है ना। तो आप फिर क्या किया करेंगे, जिस तरह अभी ये मैं बना रही हूँ ना घी, तो इस तरह घी बनाने में जो भी बच्चे को फ्लेवर पसंद है, अगर इलायची का पसंद है तो इलायची डाल लें, अगर नहीं तो आप थोड़ी सी अगर इसमें अजवाइन डालेंगे ना तो तब भी इसकी मतलब खुशबू और टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे जो नखरे करते हैं तो उनके लिए आप इसमें थोड़ा सा कोई फ्लेवर जो उनकी फेवरेट फ्लेवर हो वो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। इस तरह ये मतलब ये है कि देसी घी फिर बच्चों को पराठों पे लगा के देंगे तो बच्चे खुश खुश होके खाएंगे। अच्छा देखें जी, ये हमारा बटर मेल्ट हो चुका है और देखें इसने अपना जो है ना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। नीचे से चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो अब इसी तरह हम हिलाते जाएंगे और थोड़ी देर के बाद जब ये इसके अंदर जो है ना ये नीचे लग जाएगा और घी सारा ऊपर आ जाएगा, फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये जी माशाल्लाह से हमारा देसी घी समझने के बस तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टेन करेंगे तो उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जो है ना आप क्या करें, कोई सा भी एक जार ले लें जिसमें भी आपने देसी घी डालना है। मैं इस तरह के बाउल में डालने लगी हूँ क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, मैंने इसे थोड़ा ठंडा किया है। अब इसको स्टेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लें। चलें जी, इसको इस तरह दबा के इसके अंदर भी जो है वो भी निकाल लें। चलें जी, मैंने कहा उसमें आपको नज़र नहीं आएगा, मैं आपको इसमें डाल के एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। ये है जी हमारे देसी घी की फ़ाइनल लुक। कैसी लगी आपको? अच्छा जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा येलो येलो सा, क्योंकि ये गाय के दूध की बलाई में उतारती रही हूँ तो हमारे घर में गाय का दूध आता है, तो इस वजह से ये आपको येलो येलो लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा देसी घी निकला है। चलिए जी ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।